हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री साधु सिंह सलाह देवी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं वो 63 से आर्टिकल 71 तक आता है। इसमें हमने एक टेस्ट भी इंक्लूड किया है। इसमें 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि सीडीएसई और जो एनडीए होता है उसका जो पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड होंगे। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सीडीएस का दे रहे हों, चाहे एनडीए का, चाहे कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो इसके आर्टिकल हैं वो 63 से 71 तक होते हैं, ये अभी आपको हमने बताया। और इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है बीसी का पेट फॉर्म में है। बीसी का पेट फॉर्म में है। बीसी आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे बीरेंद्र चंद्र ले लीजिए, वीर प्रताप चंद्र ले लीजिए, जो आपका मन हो, या आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं बीसी का पेट फॉर्म में है। ठीक है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारी बनाई हुई ट्रिक है। तो जो हमने ब्रैकेट में करके रखा है यही आपको याद रखना है, बीसी का पेट फॉर्म में है। तो बी से हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, सी से हो जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पी से हो जाएगा एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट, ई से हो जाएगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टी से हो जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस, एफ से हो जाएगा फिलिंग द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो ओ है उससे ओथ्स हो जाएगी, डब्ल्यू ई से वर्किंग एज प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी, एम से हो जाएगा मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। जो आर्टिकल 63 है वह वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एक इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट वर्क नहीं करेगा, बल्कि वर्क करेगा कैसे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 65 में कहा गया है कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। 66 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन किस प्रकार होगा। आर्टिकल 67 में कहा गया है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है वह 5 साल के लिए होगा। 68 में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी प्रकार से, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी ऑफिस खाली हो जाती है तो उसको कैसे भरा जाएगा इसके बारे में बताया गया है। 69 में जो प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कर लीजिएगा, जो 69 है वो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड है। 70 है, उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा और जैसा कॉन्स्टिट्यूशन या मतलब पार्लियामेंट चाहेगी बस उस तरीके से काम करेगा। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की जो मैटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो अंतिम आदेश होगा, उसी को माना जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन किस प्रकार होता है। जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो इलेक्शन वो डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसका जो इलेक्शन है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, जिसमें दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है वो जो प्रेसिडेंट की इलेक्टोरल कॉलेज होती है उससे 2 रिस्पेक्ट्स में अलग होती है। पहला रिस्पेक्ट है कि इसके जो इलेक्शन है उसमें बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है उसमें केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड इसका रिस्पेक्ट है वह है
कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी डाउट और डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के, उनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसमें जो पर्सन चुना गया था उसको डिक्लेयर कर दिया जाए वॉइड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाए, तो उसके द्वारा जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य घोषित किया उस दिन तक उसने जितने भी कार्य किए होंगे उनको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है, वो काम बने रहेंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसका इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक है। दूसरा, वह 35 साल का होना चाहिए। वह राज्यसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। ध्यान रखना, मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, जरूरी नहीं वो राज्यसभा का मेंबर हो। ऐसी क्वालिफिकेशन क्यों रखी गई है? क्योंकि उसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह वर्क करना होता है राज्यसभा के। वो किसी भी प्रकार की जो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होता है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। जो नॉमिनेशन होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसमें 20 इलेक्टर्स होने चाहिए जिन्हें प्रपोजर्स के नाम से जाना जाता है, और 20 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स होने चाहिए। लगभग क्या है कि जो प्रत्येक कैंडिडेट होगा उसको कुछ रुपए भी जमा करने होंगे, जो कि हैं 15,000 RBI में। इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति है वह दिवालिया नहीं है, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचेगा और वह देश की तरक्की नहीं कर पाएगा। 15,000 बहुत रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी को रखा गया है। अब वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है तो वो उसे लेनी होती है जब वो अपनी ऑफिस में जाता है। उससे पहले जो ओथ है वो प्रेसिडेंट दिलाएगा या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन दिलाएगा। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है वो 5 साल होती है। वह कभी भी रिजाइन कर सकता है। प्रेसिडेंट को लिखकर लेटर उसको या तो रेजोल्यूशन के द्वारा हटाया जा सकता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दैन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है उसको इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको रेजोल्यूशन से ही हटाया जा सकता है। रेजोल्यूशन लाने से पहले उसको 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा। वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पर 5 साल तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो सक्सेसर है वो चार्ज एज्यूम नहीं कर लेता। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी है वो किसी भी प्रकार से बाई चांस उसका टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म हो गया है तो टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म होने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना होगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से बाय रिजाइनेशन, रिमूवल, डेथ या किसी अन्य प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट की है ऑफिस खाली हो जाती है तो उसकी वैकेंसी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरना होता है। यहाँ पर टाइम नहीं मेंशन्ड है। वाइस प्रेसिडेंट के अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होते हैं या किसी भी प्रकार से उनकी जो ऑफिस है वो वैकेंट होती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 6 मंथ।
जिसमें कि जो एक नया इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का उसका कराना आवश्यक होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहे होंगे तो वो एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे, उनकी जगह जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा का कार्य कर रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार की वाइस प्रेसिडेंट के लिए एमोल्यूमेंट्स फिक्स नहीं किया गया है। जो एक्स राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह वो अपनी सैलरी को लेते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of States. The Constitution of India has not fixed any emolument for the Vice President of India in that capacity. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, सभी प्रकार से वर्क करेगा और उसके लिए कोई भी एमोल्यूमेंट फिक्स नहीं किया गया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। The Vice President of India may be removed from his office by a resolution of the Council of State passed by a majority of all then members of the Council and agreed to the House of the People. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice President shall be completed before the expiration of the term. The Vice President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. तो जिसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा द ए हो जाएगा। इसमें सभी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सही हैं। The Vice President is elected by an electoral college consisting of members of both houses of Parliament. Which of the following statement is correct with regard to the Vice President of India? He must be a member of Parliament. He is elected by the proportional representation. He should not hold any other office of profit. तो 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना जरूरी नहीं है। A candidate for vice president must be qualified for election as a member of Rajya Sabha. The vice president function as the chairman of Rajya Sabha. तो यहाँ पर both A and R सही हो जाएंगे। The vice president of India may be removed from his office by a resolution passed by Rajya Sabha with simple majority and agreed to by majority members of Lok Sabha. Which one of the following statement is not correct? The Vice President of India holds office for a period of 5 years. The President of India is eligible for re-election. The Vice President of India can act as President only for a maximum period of 9 months. तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। The Vice President of India can act as a President only for maximum period of 6 months. During any period when the President of India acts as a President of India or discharges the function of President, he continues to perform the duties of the office of Chairman of the Council of State. The Vice President of India is the ex officio Chairman of the Council of States. तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें ए है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। The Vice President of India can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the President of India. No ground has been mentioned in the Constitution for removal of Vice President. ये सही है। No resolution
for the removal of vice president can be moved unless at least 21 days advance notice has been given। यहाँ पे 21 नहीं 14 डेज होता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो ऑप्शन ए है भाई हमारा केवल करेक्ट है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। आप कोई भी पेपर उठाकर कोई भी एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूरा A to Z कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।